तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है, जहां क्लास 12th के हम सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे, यानी राजनीति विज्ञान के भाग 2 के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसमें एक भाग था इंटरनेशनल रिलेशन का, अगर कहा जाए तो उसमें हम शीत युद्ध पढ़ रहे थे। आज हम शीत युद्ध के आगे आने वाली घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लेसन को हमें कंटिन्यू करना है, लेसन सीरीज को। अगर आपने अब तक नहीं देखा, जाके देख लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाग 2 है, जहां हम बात करेंगे शीत युद्ध का प्रभाव भारत पे कैसे पड़ा। और अगर कहा जाए, इससे पहले के भाग है जहां मैंने विचार और विचारधारा समझाया था कि स्टार्ट कैसे हुआ शीत युद्ध। और अगर बात करें भारत पर प्रभाव की, तो भारत की पहले स्थिति को समझ लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। और अगर कहा जाए, जिस समय की बात हो रही है उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलामी से तुरंत आजाद हुए थे। और हमारे पास प्रस्ताव था कि हम पूंजीवादी देश बन जाए या समाजवादी देश बन जाए। पर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने इसको बखूबी समझा, और कहीं ना कहीं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों गुणों को शामिल कर लिया। आप देखोगे तो अमेरिका से ज्यादा गुणों को हमने लिया, वहीं रूस से भी कम गुणों को थोड़ी लिया, बहुत अधिक गुणों को रूस से भी लिया, जो कि हमारे काम के लायक थे। तो ये सब चीज़ें हम जो कर रहे थे, क्योंकि हमें था कि भैया हम दोनों के विचारों को साथ लेकर चले, क्योंकि दोनों को अगर मान लीजिएगा क्या होगा कि दोनों ही हमारे सहयोगी रहे हैं। क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी हमारा सहयोग किया था। हमारा पुराना मित्र सोवियत रूस था। अब हम जब ये सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों को हम देख के चलेंगे, और कहीं ना कहीं दोनों के प्रस्तावों को हम पीछे भी नहीं हटा सकते। ये सब चल ही रहा था, तो आप देखोगे कि भारत जैसे ही आजाद होता है, वैसे ही हम उसके पास समस्याएं ये थी कि भैया हमारे पास उद्योग नहीं है, और अगर उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से गुलाम ना बन जाए। क्योंकि भाई एक बार हमारे साथ हादसा हो चुका था, तो दोबारा हम ऐसा करने वाले तो थे नहीं। तो हमने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया था। और एक आगे चल के हम देखोगे पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे पीपीपी मॉडल करके, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को बनाया गया, जिसके द्वारा भारत में अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा था। उस समय की बात करें तो भारत के उद्योग में कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप अधिक था। बाद में चल के अगर कहा जाए तो कई सारे प्राइवेट कंपनी एंटर की, पर असल में उनको लाइसेंस का बहुत सामना करना पड़ता था, बहुत सारे लाइसेंस होते थे। तो कोई कंपनी इतना झंझट में फंसना नहीं चाहती थी। तो अंत में कोई कंपनी भारत में आती भी नहीं थी व्यापार करने के लिए। अब देखो देश में क्या होगा, जब कंपनी नहीं आएगी, पैसे नहीं होंगे, आयात निर्यात सिर्फ सरकार की कंपनी द्वारा होगा, तो देश की हालत उतनी अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखोगे भारत की जीडीपी बहुत बैलेंस करके चल रही थी। बात करें उस समय की, बात करें तो भारत को छोड़कर अगर हम वर्ल्ड की बात करें, जहां शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम नाटो था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये सैनिक संगठन था। इसका उद्देश्य यह था कि भैया जितने भी देश हैं आसपास के, जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज हैं, वो इससे जुड़े, खासकर यूरोपीय देश जुड़े। और हम क्या करेंगे, सैनिक सहायता करेंगे। और जहां पे भी मान लीजिए किसी एक देश पर अटैक होता है, तो सभी देश उस पर अटैक मानेंगे। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जहां 5 आर्टिकल होते हैं। फिलहाल ये अभी तक अगर कहा, सैनिक संगठन अभी तक एग्जिस्ट करता है। देखते क्या है कि नाटो ने क्या किया, जब अमेरिका को और भी विस्तार करना था, तो सेंटो और सीटो बनाया। अब सेंटो और सीटो का उद्देश्य था कि गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका कंट्रीज या एशिया कंट्रीज को भी शामिल करना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नाटो के द्वारा 2 विंग बनाए गए, एक सेंटो और एक सीटो। अब पाकिस्तान इसमें से एक संगठन में ज्वाइन होता है। अब रीजन अमेरिका के पास ये था कि अमेरिका चाहता था कि उसके विचार सब माने, पर भारत ने इसके मान को स्वीकार नहीं किया, वही मिश्रित कर दिया। वहीं अगर रूस की बात करें, तो रूस तो पहले ही उसका विरोधी था पूंजीवाद का, क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचार थे उनके पास। तो होता क्या है, ये द्वंद्व स्टार्ट होता है। और पाकिस्तान जब विचार ग्रहण करता है, बेसिकली पूंजीवादी संगठन जुड़ जाता है, और पाकिस्तान उस समय डेवलप हो रहा होता है। वहीं अगर भारत की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम आपको पता है, मैंने बता दिया कि बहुत गरीबी की हालत में हम चल रहे थे। उस समय हमारी व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, सरकार भी उथल पुथल हो जा रहे थे, और कहीं ना कहीं कोलिजन गवर्नमेंट कई बार बन रहे थे। अब इसी दौर में अगर आप देखोगे कि होता क्या है, कि असल में अब देखो पाकिस्तान को पैसे क्यों प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर रीजन था अफगानिस्तान को कंट्रोल करना। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को पैसे प्रोवाइड किए थे, तो पाकिस्तान का काम था कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि भाई जो इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लोगों को समझाएगा। पर उस समय अफगानिस्तान के कुछ लोग जो थे रूस के प्रभाव में थे। अब रूस को वो चाहते थे कि भाई सोवियत रूस जो है ये बना रहे। अब होता क्या है कि इसी के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो चाहते थे कि कई लोग सोवियत रूस के विचार से बाहर निकले। तो उन लोगों को बनाकर एक तरीके से उनके मन को माइंड वॉश करके, या नए लोगों को माइंड वॉश करके, कहीं ना कहीं हम देखते हैं तालिबान बनाया गया। अंततः ये तालिबान आगे चलकर अफगानिस्तान के लिए एक घातक हथियार के रूप में काम किया। अगर कहा जाए तो एक आतंकवादी संगठन इसको डिक्लेयर किया गया।